माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ जो कि है कि क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, डू दे थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ये रीडिंग आप किसी भी पर्सन जो आपके लाइफ में है उसके लिए देख सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, कुछ भी ओके, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और इन दो पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूँगी, कार्ड्स आपके सामने रखे हुए हैं और इन कार्ड्स को शफल करने के बाद आपकी रीडिंग्स करूँगी। तो अभी आप अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जा करके अपना टाइम भी पाइल का देख सकते हो। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पहले मैं ब्लू पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर वाइट पाइल की रीडिंग करूँगी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको याद करते हैं या नहीं, क्या वो सच में आपके साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम अपने इस कार्ड के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द टेम्परेंस। ओके, तो अगर इन तीन कार्ड्स पे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जितने कार्ड्स हमारे ऐड होते जाएंगे उतनी रीडिंग्स हमारी आगे बढ़ती जाएगी। बट अगर इन तीन कार्ड्स पे आप चीज़ों को देखते हो तो सबसे पहली बात ये है कि ऑफकोर्स आपके पार्टनर भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, बस उनको नहीं रहना इसलिए वो नहीं रह रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऑफ कोर्स वो भी किसी प्रॉब्लम, किसी मेंटल ट्रॉमा, किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उनको भी नहीं समझ में आता है। सो काफ़ी आपके पार्टनर को रिस्ट्रिक्टेड टाइप का लगता है, फंसा हुआ टाइप का लगता है। मे बी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मे बी उनकी फैमिली आपके और उनके रिलेशनशिप को उस तरीके से नहीं देखती हो, या उनके फ्रेंड्स आपके और उनके रिलेशनशिप को उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से आपके रिलेशनशिप का कोर एग्जिस्टेंस है। ओके, अब ये हर किसी को समझा नहीं सकते, हर किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लैक ऑफ करेज हो या फिर हर एक चीज़ को सही रखने की कोशिश हो, हर एक साइड को हैप्पी रखने की कोशिश हो, जिसके वजह से आप दोनों इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आज आकर के फंस चुके हो। ओके, वो ऑफ कोर्स हेल्पलेस फील करते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनका ईगो कैसा है। अगर उनका ईगो बहुत स्ट्रांग होगा तो वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि वो किस डुअलिटी और किस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी शेयर होती होंगी तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट ऑल्दो अगर आप किसी पर्सन को प्यार करते हो तो उसके बारे में बहुत चीज़ें आप जानते हो, चाहे वो पर्सन बोले या ना बोले, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको आइडिया तो ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है कि हो क्या रहा है और ये पर्सन क्यों मजबूर है या क्या चीज़ें हैं। ओके, आपको आइडिया तो ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं है कि हो क्या रहा है और ये पर्सन क्यों मजबूर है या क्या चीज़ें हैं।
ओके बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके और एक डायरेक्शन नहीं है आपके रिलेशनशिप का कि किस डायरेक्शन में इसको ले जाना चाहिए। ओके तो ये कहीं ना कहीं से वेट कर रहे हैं कि या तो आप इन्हें इस सिचुएशन से निकाल दो, या तो लोग खुद ब खुद मान जाएं, या जो भी जिस भी प्रॉब्लम में आप लोग फंसे हुए हो उसमें ये चीज़ अपने आप सही हो जाए। ओके बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपके बहुत सारे सिचुएशंस आपके पार्टनर देखना भी नहीं चाहते हैं, ये भी एक बिटर फैक्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको वन ऑन वन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कन्फ्रंट करनी पड़ेगी, लेकिन वो देखने के लिए रेडी नहीं है या समझने के लिए रेडी नहीं है, तो वहाँ तो दिक्कत आएगी ही। अगर एक प्रेजुडाइज लेके चलते हैं मन में, अगर आपके पार्टनर ऐसा सोच के चल रहे हैं कि नहीं अगर कोई गलत है सिचुएशन में तो वो आप हो या दूसरा पर्सन है या कुछ भी, किसी भी तरीके से अगर एक माइंड मेकअप वो करके चल रहे हैं तो उनको दिक्कत तो आनी ही आनी है, और वही दिक्कतें इनको आ भी रही हैं। कहीं ना कहीं इनको सिचुएशंस को वन ऑन वन देखना होगा, समझना होगा कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरी बात ये है कि और एक चीज़ जो इन्हें समझनी होगी वो ये भी है कि इनको पावरलेस फील हो रहा है, मतलब इनके पर्टिकुलर आपके पार्टनर के सिचुएशन में कोई एक दूसरा पर्सन है जो इनसे भी ज़्यादा राइट्स इस पर्सन के लाइफ में रखता है। ओके तो उस वजह से भी इनको पावरलेसनेस फील हो रही है, जिसके वजह से देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो प्रॉब्लम्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम है तभी आप उसको प्रॉब्लम कहोगे। अगर डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है या जो भी उनका थिंकिंग कुछ और है, आपकी थिंकिंग कुछ और है, ये भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो फेस नहीं करना चाहते हैं। और इस टाइप की एनर्जी में लोग मोस्टली अपने रिलेशनशिप का साइड नहीं लेकर के दूसरे लोगों का साइड लेते हैं। बट अगर आप इसी पर्सन से मैरिड हो तब आपके चांसेस बनते कि ये आपका साइड लें, क्योंकि फैमिली का साइड लेना, दोस्तों का साइड लेने की एनर्जी ज़्यादा होती है रादर देन अपने लव का साइड लेने के कंपैरिजन में। ओके दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अब ये अपने पूरे डिसीजंस को, पूरे सिचुएशंस को काफ़ी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कभी ये भी सुनने को मिल सकता है कि उन्हें और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, आपको उन्हें और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मे बी आप बहुत जल्दी कर रहे हो चीज़ों को, या फिर आप बहुत जल्दी चाहते हो कि चीज़ें हों, तो ये आपसे टाइम भी मांगने की कोशिश करेंगे। ये चाहते हैं कि आप इनसे वन ऑन वन चीज़ें कन्फ्रंट ना करो या वन ऑन वन इनसे चीज़ें ना पूछो, क्योंकि ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। और ये एक चीज़ तो है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करता है, क्योंकि अगर आपसे ये प्यार नहीं करते, हाँ इनका प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, मैं मानती हूँ, बट अगर ये आपसे प्यार नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करता। अब एक साइड पे आप हो और दूसरे साइड पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपका भी सामना काफ़ी ज़्यादा लोगों से हो रहा है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हैं। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी लड़ाइयाँ हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर ये पर्सन किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में बहुत लंबे समय तक रहेगा तो वहाँ पे इस पर्सन और आपके रिलेशनशिप के थोड़े अप डाउन होने का या एंड होने के चांसेस बनते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए ऐसा ही हो, बट हाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या फॉर दैट मैटर आप ऑलरेडी उस फेज़ से निकल रहे हो जहाँ पे कि आप लोगों की मेजर लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सच है जो सामने निकल के आया है, जो चीज़ों को, जो काफ़ी सेटल्ड चीज़ें थी। ओके रिलेशनशिप में कुछ तो चीज़ें होती हैं ना जो काफ़ी मतलब सेटल्ड होती हैं, उस पर कोई झगड़ा नहीं होता, उस पर कोई झंझट नहीं होती है, उन चीज़ों के भी बेस को काफ़ी ख़राब कर रहा है और काफ़ी आपको लॉस्ट और हारा हुआ महसूस करा रहा है। ओके अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि आप लोग एक दूसरे के ओपिनियंस को समझ नहीं पा रहे हो, या एक ग्राउंड पे खड़े नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा। ओके बहुत सारे लोग अगर आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, ये एक अनदर थिंग है जो आपको काफ़ी परेशान करेगा। अगर बहुत सारे लोग आपके छोटे से रिलेशनशिप में इतना कुछ बोलेंगे, ये सभी अपना कुछ चलाना चाहेंगे, तो वहाँ तो प्रॉब्लम आनी है, ये तो आप भी जानते हो कि वहाँ प्रॉब्लम आनी है। ओके
तो वो चीज़ नहीं होने देनी है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल होना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होना, एंड की बात होना कि नहीं रखना, एंड कर दो, या रिलेशनशिप में हेल्पलेस फील करना। तो आप लोगों की एनर्जी जो है रिलेशनशिप की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रही है, और मे बी पेशेंस का चेक हो रहा है यहाँ पे। ओके, आप भी टिके हुए हो, वो भी टिके हुए हैं, बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस तो हैं। ओके, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है कि आपको फिर से चीज़ें रीबिल्ड करनी पड़े रिलेशनशिप में। ओके, कि रिलेशनशिप को फिर से सही करने के लिए रीबिल्ड करना पड़े। रूल्स, अगर आप लोग रूल्स तोड़ रहे हो रिलेशनशिप में तो मुश्किल आएगी। अगर आप बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे रिलेशनशिप में लोग खुद ही इंक्लूड हो जाते हैं, तो भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है। ओके, और आपकी रिलेशनशिप को अगर दूसरा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो वह आपके किसी फ़ायदे का नहीं होने वाला है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भाग रहे हैं पूरे सिचुएशन से, तो उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बस वन ऑन वन टर्म्स पे ला देना, या रिलेशनशिप को बस एक बार फिर से आमने सामने ला के खड़ा कर देने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा तभी ये सिचुएशंस सही होंगी। ओके, तभी ये चीज़ें आप दोनों के बीच में सही होंगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो रिलेशनशिप में बस साथ रहने या बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो देखते कि तो काफ़ी प्रॉब्लम से आप लोग होके जा रहे हो, ये तो मुझे नज़र आ ही रहा है कि काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका रिलेशनशिप अभी करेंटली निकल रहा है। और अभी आपको ऐसा लगता होगा कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा भी या नहीं, बट ये पर्सन आपको प्यार तो करता है। ओके, प्यार तो ये पर्सन आपको करते हैं, ऑल्दो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, थोड़े अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, किसी किसी के केस में उनके पार्टनर थोड़े फ्लर्टी भी हो सकते हैं, या पास्ट में फ्लर्टी रहे होंगे, अब उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, तो मे बी अब वो उतना फ्लर्टीनेस नहीं दिखाना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट पास्ट में या प्रेजेंट में किसी किसी के पार्टनर थोड़े फ्लर्टी टाइप के भी हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, डोमिनेटिंग टाइप के लोग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, और किसी को कितना भी बुरा लगे कुछ भी उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। बट इस पर्सन की मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं, ऑल्दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिखते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में अपने वीकनेस को बाहर नहीं आने देना चाहते, या ये क्या फील कर रहे हैं इस चीज़ को कभी दिखाना नहीं चाहते। बट समवे ये पर्सन आपको लाइक करता है, ऑल्दो माइंड डाइवर्टेड है इस पर्सन का, एनर्जीज थोड़ी डाइवर्टेड हैं, तो हो सकता है कि कभी ये रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो जाएं, कभी फाइनेंसेस को लेके सीरियस हो जाएं, कभी कार को लेके सीरियस हो जाए, मतलब हमेशा अलग अलग चीज़ों को लेके इनका सीरियसनेस जो है वो डिवाइडेड रहता है। कभी वन सिंगल जगह पे इनकी सीरियसनेस आप नहीं देखोगे, कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही चीज़ को ये पर्सन लेके चल रहा है। इस टाइप के लोगों का एक जगह जॉब करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको हमेशा कुछ बेटर चाहिए होता है। बट ऑफकोर्स ये पर्सन आपको लाइक करता है, पसंद करता है, एंड फॉर दैट मैटर ये पर्सन आपको मिस भी करता है, मगर ये एक हेल्पलेस सिचुएशन में है। अब यहाँ पे एक एनर्जी ब्लॉकेज है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, ये आपसे प्यार करते हैं, मगर वो अपनी मजबूरियाँ आपको वन ऑन वन बता नहीं रहे। अगर आप लोगों की बात होती है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मैक्सिमम अगर ज़्यादा बात होगी तो वो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कम कॉल करने की कोशिश करेंगे, या मैसेजेस पे कम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, या ये इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। ओके, ये एक बैलेंस बनाना चाहते हैं जिसमें कि इनके लिए सब कुछ थोड़ा पीसफुल काम हो, और ये और भी चीज़ों पे फोकस कर सकें, क्योंकि ये कभी एक चीज़ पे नहीं रह सकते हैं। ओके, चाहे वो जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए। इस टाइप के लोगों के एस्पिरेशंस, ड्रीम्स काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे चौड़े ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं।
तो ये पर्सन आपको प्यार करता है। मगर देखिए, प्यार करने में एक ब्लॉकेज तो आप लोगों के बीच में ज़रूर है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ऑफकोर्स वो पर्सन आपके दुख और सुख का साथी होता है, मगर ये अपना दुख आपके साथ शेयर नहीं करता है। अगर ये बात आप कन्फ्रंट करोगे तो उस पर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि पता नहीं उनका ईगो ज़्यादा है या कम, यहाँ पे उनका ईगो है। और कुछ लोगों के पार्टनर्स तो एकदम सामने सामने से ईगो दिखाते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे बच के निकलते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने कुछ होते हुए देखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ओके, क्योंकि वो बैलेंस बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इधर भी बैलेंस उधर भी बैलेंस, तो आप उनको गलत कह ही नहीं सकते, उनको कोई गलत नहीं कह सकता। ओके, इनवर्ड लुकिंग पर्सन है तो अपने बारे में हमेशा पहले सोचेंगे, हमेशा इनको ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों से इनको फ़र्क पड़ता है उन लोगों के बीच में बैलेंस बनाते हैं, जिन लोगों से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है उसमें माई वे और हाईवे बहुत ज़्यादा है। या तो आप इनके हिसाब से चलोगे या तो आप जाओ अपने हिसाब से चीज़ों को करो, जियो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है इन्हें। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बनते हैं। एंड कप्स की एनर्जी है यानी हमारे फीलिंग्स, रिलेशनशिप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर आपका साइन नहीं भी आता है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके पार्टनर का साइन, उससे भी कोई इशू नहीं है। ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, बट सोसाइटी को भी लेके चलने वाला पर्सन है, अपने सोसाइटल इमेज को कुछ भी नहीं होने देना चाहेंगे। तो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग इनके बारे में कैसा सोचते हैं, इनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनके बारे में नेगेटिव सोचते हो। ओके, मगर इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि इनके ऊपर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। ओके, तो जहाँ तक हो सके ये अपने इमेज को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आप इनकी बुराई करते हो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ऑफ कोर्स दिस पर्सन डज लव्स यू और बहुत मिस भी करते होंगे आपको, मगर हाँ, इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज बहुत हैं आपके रिलेशनशिप में। फॉर दैट मैटर बहुत लोगों ने घर बना लिया है। अभी 2 लोगों का रिलेशनशिप होता है, आप खुद ही सोचो, अगर 2 लोगों की जगह है बैठने की और वहाँ पे आप 10 लोगों के बिठा दोगे तो प्रॉब्लम होनी है ना, क्योंकि 10 लोगों का तो प्लेस नहीं था, वो तो 2 लोगों की जगह थी। और उसी तरीके से आपके भी रिलेशनशिप में हो रहा है कि आप 2 बंदों की जगह है और उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना कुछ बोलना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ होना, करियर को लेके इशू होना, फ्लरिशिंग करियर चाहिए इस पर्सन को, हर चीज़ सबसे अमेजिंग चाहिए। इस टाइप के लोग अपने पार्टनर्स को लेके बहुत कम ऑब्सेसिव भी होते हैं, पॉसेसिव भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपका इन सारी चीज़ों को डील करने का एक और भी तरीका मैंने यहाँ पे देखा है, वो है इग्नोर करना। बहुत सारी चीज़ें तो आप देख के भी इग्नोर कर देते हो, और अगर किसी बात पे आपने ज़िद पकड़ ली तो पकड़ ली, फिर तो हो गया। ओके, तो यही हमारी रीडिंग थी। ऑफकोर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, ये भी बात मैं आपको बता देती हूँ। प्यार करते हैं बट बहुत सारी इन्फ्लुएंसिंग एनर्जीज़ भी हैं। ओके, बहुत सारी शिफ्टिंग एनर्जीज़ भी हैं, इन एंड आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा वाइट पाइल। तो ब्लू पाइल पीपल नमस्कार। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट पाइल की रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें किसी की भी पर्सनल एनर्जी नहीं है। इसमें एक जनरलाइज्ड कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो अगर आपसे नहीं भी रेजोनेट होती हैं चीज़ें तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पे कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलिए हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वाइट पाइल पीपल के पार्टनर उनको याद करते हैं या नहीं।
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचा है जो कि हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो। ओके, अब ये आपसे भी मैरिड हो सकते हैं, किसी और से भी मैरिड हो सकते हैं, जो मुझे नज़र आया मैंने बताया। ओके, तो तो क्या ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता? क्या ये पर्सन आपको याद करता है, नहीं करता? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप लोगों के बीच में एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। ओके, एक एनर्जी कनेक्शन है, एक चीज़ है जो आपके माइंड में अगर इस पर्सन के बारे में कोई चीज़ आएगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो सही होगी। ओके, आप इंट्यूटिवली इस पर्सन से काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो। आपको इनसे कनेक्ट करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। आप जानते हो कि ये पर्सन आपके बिहाइंड द बैक क्या करता है, क्या नहीं करता है। जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो काफ़ी एक वेल्दी पर्सन हो सकता है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हैं। ओके, बट थॉट में बहुत नेगेटिविटी है। ओके, अगर ये पर्सन किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टर्म पे उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे। फैमिली कमिटमेंट्स इस टाइप के लोगों का थोड़ा मैसी हो जाता है, बिकॉज़ ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पाते हैं। ये मनी वाइज तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक जो चीज़ होती है ना कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दो तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको इनके साइड से मिसिंग नज़र आएगा। इस टाइप के लोग, अगर आप इनसे मैरिड हो या आपके हस्बैंड हैं और ये आपके बच्चों के फादर हैं या ये आपके बच्चों की माँ हैं, तो आप देखोगे कि एक जो चाइल्ड अटैचमेंट, फादर चाइल्ड या मदर चाइल्ड अटैचमेंट होना चाहिए, उसमें भी थोड़ी 100% चीज़ें ये लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ इनका माइंड बहुत क्रम्बल्ड होता है, बहुत दाएं बाएं दिस दैट सोचने वाले लोगों में से होते हैं। इसको उससे कनेक्ट कर देना, उसको इससे कनेक्ट कर देना, बहुत शक करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना। ओके, ऑल्दो ये पर्सन इनिशियल फेज़ में इस टाइप का नहीं होता है। अब आप कहोगे कि अगर इसी टाइप का पर्सन था तो फिर प्यार क्यों हो गया? तो लव तो होना था, इसलिए हो गया। ओके, बिकॉज लवर्स कार्ड है तो आप लोगों के बीच में लव है और ये पर्सन आपके बारे में सोचता भी होगा। हाँ, एक चीज़ है कि ये सोचते भी होंगे, आपके साइड बढ़ना भी चाहते होंगे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ओके, तो कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट एक जो चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है। ओके, ऑल्दो इनके पास इमोशनल लेवल पे ये आपसे कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि इमोशनली ये पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, और काफ़ी हद तक ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं, बट और आप लोगों के बीच में एक बहुत हाई एनर्जी ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन भी है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड करना चाहते हो, बट आप लोगों के लिए चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं। बहुत ईज़िली आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत ईज़िली अगर आप प्लान बनाते हो मिलने का या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का तो मुश्किल है। अगर आप ये मेरे से पूछते हो कि क्या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या नहीं, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपके बारे में दे थिंक अबाउट यू। ओके, ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में नहीं सोचते हैं या आपके बारे में इनको कोई भी थॉट नहीं आती है, बट ये उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनके अंदर एक वेट की एनर्जी है। ये रादर चूज़ करेंगे कि आप आओ, आप चीज़ों को दिखाओ। मे बी प्रोबेबली ये पहले पूरे सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीज़ें शो कर चुके होंगे, आपको बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स बता चुके होंगे, उनके फैमिली के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें
थोड़ा रिलेशनशिप में कम डेडिकेटेड करती हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने आपको बता दी है। और ये काफ़ी मिस्टीरियस रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे अगर ये कुछ इन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्हें पता चल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे एक और भी बात है कि डाउटफुल है थोड़ा, ये पर्सन आप पे डाउट करते हैं। प्यार तो ये आपसे करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट किसी किसी लोगों के लिए, नॉट ऑल ऑफ यू पीपल, इनका इमोशनल शिफ्ट किसी और के साइड मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, किसी और पर्सन के लिए, जो कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, बाहर का कोई पर्सन हो सकता है, जिसको ये अपने इमोशंस शो कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर किसी नए रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, कहीं और इनका कोई रिलेशनशिप जम रहा हो, बन रहा हो। ओके, और आपको बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में बोला भी हो, आई डोंट नो कि आपने बिलीव किया या नहीं, मगर अगर इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगता है तभी आप इस चीज़ पे बिलीव करें। अगर इंट्यूटिवली नहीं लगता है तो डोंट बिलीव इट, नो नीड टू बिलीव इट। ओके, तो ये ऑफकोर्स कुछ लोग हो। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, ओके, मगर इनका माइंड थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में भी डिवाइडेड है। ओके, कहीं और भी डिवाइडेड है, कहीं और भी इनकी एनर्जीज जा रही हैं। तो ये थोड़ा आपके रिलेशनशिप के लिए ऑफकोर्स प्रॉब्लमैटिक होगा। ओके, एक ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जहाँ आप इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आप इनके साथ एक फैमिली सेटअप में हो और आपने जब इनसे प्यार किया हो तब ये सच में आपसे प्यार करते हो, बट अभी के सिनेरियो में मुश्किल है चीज़ें। और एक जो बात यहाँ पे है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत नेगेटिव वे में चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट करे, ना ही इमोशनली सपोर्ट करे, ना ही मेंटली सपोर्ट करे, क्योंकि इनके लाइफ में किसी और के भी होने के चांसेस बनते हैं, जो कि इनका नया जॉब, नया पर्सन, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, कोई एक कनेक्शन का कार्ड आ रहा है, तो ये कनेक्शन आपके साथ भी हो सकता है और किसी किसी के लिए टोटलिटी में कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, मगर क्या आप इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, क्या वो आपसे अपने मन की सारी बातें कह रहे हैं, तो ये कनेक्शन आपके साथ है। अगर वो आपसे मन की सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर वो इनिशिएटिव आपके लिए नहीं ले रहे हैं, तो ये कनेक्शन किसी और कनेक्शन में है। ऑफकोर्स आपके पार्टनर के 2 कनेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है। अब एक हो सकता है टूट भी गया हो, बट उसकी एनर्जी, उसके प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के माइंड पे रह गए हैं, जिसके वजह से वो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को काफ़ी डोमिनेट करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके चल रहे हैं। डेविल की एनर्जी है तो इन्फ्लुएंस की एनर्जी रहेगी। अगर आपके पार्टनर, आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि मे बी किसी एडिक्शन में पड़ गया हूँ या किसी एडिक्टिव हैबिट में पड़ गया हूँ, किसी एक ऐसे जगह पे पड़ गया हूँ जिसके वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं। ओके, बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाती हैं चीज़ों में, जो कि पहले देखिए, आप जिस पर्सन के साथ जो एनर्जी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो और जिस पर्सन के साथ आपने प्यार किया है, वो 2 अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ हैं। तो आपको भी ये चीज़ नहीं समझ आती होगी कि आफ्टरऑल ये है क्या, एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी है क्योंकि डेविल की एनर्जी है। ओके, अगर आपके सपोज पार्टनर का कोई नया रिलेशनशिप नहीं भी होता है तो भी इनके अंदर वो कैपेसिटी है नाइट ऑफ कप्स की, ये बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी के साथ इस टाइप के लोग इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं ना, तो गज़ब कनेक्शन होता है, गज़ब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, बट अचानक से रिलेशनशिप में इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा, एकदम से मतलब जिसको कहते हैं ना कि बस बात भी ना करो, उस टाइप का सिचुएशन है कि अगर कुछ बोलना भी अगर आप इस सिचुएशन में चाहोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप क्यों बोल रहे हो, या आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, आपको खुद भी अपना माइंड काफ़ी मेस्ड अप लगेगा। ओके,
वो बात है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप प्यार का है, रूलर का नहीं है। ओके, अगर फैमिली इंडल्ज होती है आपकी या उनकी, रोक दीजिए। फ्रेंड्स इंडल्ज होते हैं आपके, उनके, रोक दीजिए। ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम से चल रहा है। ओके, और इंट्यूटिव कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, एनर्जी कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। ये रिलेशनशिप वैसे ही नहीं हुआ कि बस होना था तो हो गया। ओके, ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी लाइफ से कनेक्शन है इसलिए कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ से भी ये कनेक्शन हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी कुछ मैटर्स हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं, जो आपके पार्टनर के माइंड में चलते रहते हैं, उनको आपको साइड रखना होगा। अगर कोई भी आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, आप सोचिए मत, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपका रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। अगर आप सोचते रहोगे कनेक्ट करूँ ना करूँ, कनेक्ट करूँ ना करूँ, बहुत मुश्किल आएगी। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर आपके पर्सन नए रिलेशनशिप में हैं या किसी और जगह उनका इंटरेस्ट है, तो उस सिचुएशन में फिर दिक्कत तो है ही, ये तो आपको भी पता है, ये तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ही। बट द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि चीज़ें आपको सब पता है, तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नहीं भी पता है जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। ओके, आपको और भी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और भी चीज़ों को देखना चाहिए। चीज़ों को सिर्फ उसी तरीके से नहीं देखना चाहिए जिस तरीके से आपको दिखाई जा रही हैं। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में नेगेटिविटी है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगा, इस पर्सन को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आना, गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना, ये सब होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, मल्टीपल अफेयर्स होने के चांसेस हैं। बट ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, बट कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सोच हो और नेगेटिव हो तो लड़ाइयाँ होंगी। तो बहुत प्रेयर्स कीजिए कि इस पर्सन के लाइफ से नेगेटिव एनर्जी जाए, और भी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और आप इन सारे चीज़ों में पढ़ के ये मत भूलिए कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ शायद आप देख नहीं पा रहे हो, या आपका माइंड थोड़ा अलग डायरेक्शन में, इसलिए आप सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। बट जो भी कनेक्शन है, थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको इस रिलेशनशिप में एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ प्यार सही होता है, जेन्युइन होता है, वहाँ पे एक्शन लेने चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। ओके, फिज़िकल रिलेशनशिप आप लोगों के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग फिज़िकली भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ओके, और फिज़िकल रिलेशनशिप आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर ये है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिज़िकल रिलेशनशिप है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करना, या रोमांटिक टॉक करना, या रोमांस करना, ये सारे होने के काफ़ी चांसेस बनते हैं। दूसरा, प्रिकॉशन लेके चलने की ज़रूरत है। आपको इस पूरे सिचुएशन में प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है अगर आप अपनी चीज़ों को सही रखना चाहते हो तो। ओके, और माइंड को कंट्रोल करके चलने की कोशिश कीजिए। फादरली इश्यूज़ होने के काफ़ी चांसेस हैं। आपके उनके फादर के साथ हों, उनके आपके फादर के साथ हों, आप दोनों के एक दूसरे के फादर के साथ हों, या आपके लाइफ में फादर इश्यूज़, उनके लाइफ में फादर इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, या फॉर दैट मैटर फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, ये भी होने के चांसेस हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। आप चीज़ों को वैसे ही देख रहे हो जैसे आपको दिखाई जा रही हैं, तो अभी चीज़ों को करेक्ट करने की भी ज़रूरत है। ओके, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपके केस में जो कनेक्ट करने में बहुत ही अमेजिंग हो, जो बहुत चार्मिंग हो, अच्छा दिखने वाला पर्सन हो, तो इनके कनेक्शंस काफ़ी ईजिली और काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट एनर्जी डाइवर्जन्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आपका इस पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में आए हो या इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं पाए हो या आपको मिला है। ओके, आप दोनों के रास्ते एक हैं, आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे रहोगे हमेशा। मे बी आप लोग साथ वर्क करते हो या साथ रहते हो या साथ मतलब कहीं ना कहीं से एक कॉमन जोन है जहाँ पे आप दोनों का एक होने रहने का चांसेस बनता है। लाइक सेम जगह पे काम करना, सेम फैमिली शेयर करना या फैमिली फ्रेंड्स होना या जैसे भी जहाँ पे कि आपको एक कॉमन ग्राउंड हमेशा मिलता रहेगा। ओके, ये अपने इमोशंस को थोड़ा आपके लिए छुपा भी रहे, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें फिलअप भी की जा रही हैं। आपको ये चीज़ पता है या नहीं, गॉड नोज, बट हाँ, इसके भी होने के काफ़ी चांसेस हैं कि काफ़ी चीज़ें इनके माइंड में डाली जा रही हैं या काफ़ी चीज़ें ये पास्ट से निकाल के ला रहे हैं और उसका अब इशू बना रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली अगर आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो तो आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। देखिए, ये पर्सन आपके बारे में सोचता है बट अभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अगर इनके बारे में सोच के आपको पेनफुल लगता है तो उनको भी आपके बारे में सोच के पेनफुल लगेगा। इसमें एनर्जी कनेक्शन है, तो अगर आपको इस पर्सन के बारे में सोच के अच्छा लगता है तो उस पर्सन को भी अच्छा लगेगा। ओके, तो मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस को वॉच करें कि आप जब इस पर्सन के बारे में सोचते हो, जब इनका ख्याल आता है तो आपको कैसा लगता है। एक चीज़ और है कि इस पर्सन का थॉट आपके माइंड से जाता नहीं है, कहीं ना कहीं यही आपके माइंड में घूमते रहते हैं, इनकी बातें आपके माइंड में घूमती रहती हैं। जो भी इन्होंने किया, जो भी अभी हो रहा है, जैसे भी आगे चलेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारे इंट्यूटिव चीज़ें भी आपको लगती रहती हैं। तो जो भी है इस पर्सन के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कहीं ना कहीं यही एनर्जीज घूम रही हैं। वर्क की एनर्जी मुझे कम नज़र आ रही है। आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, थोड़ा एनर्जी आप दोनों की कहीं कहीं अलग है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, ऑल्दो आप भी रूल से चलना पसंद करते हो, ये भी रूल से चलना पसंद करते हैं, आप भी चीज़ों को हिडन रखना चाहते हो, ये भी चीज़ों को हिडन रखना चाहते हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा पेयरिंग जो है उसमें वो डोमिनेटिंग है और आप उतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, ग्रोथ अभी आपके रिलेशनशिप का मुझे काफ़ी रुका हुआ नज़र आ रहा है। और वोकल बोलने की क्षमता, ओके, जितना आपके पार्टनर सोच रहे हैं अगर उतना वो बोल दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम 2 सेकंड में चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। मगर वो बोल नहीं रहे, रादर वो अपने फोकस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इमोशंस स्टेबिलिटी पे चल रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा इमोशनली अप एंड डाउन आपके पार्टनर को फील नहीं होगा। ओके, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी कुछ न्यू बिगनिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये हमारी एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना चाह सकते हो। अगर आप ब्लॉकेज हटाने के लिए हीलिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप कि आपको रीडिंग आई होगी पसंद। एक जनरल रीडिंग है तो चीज़ें अगर आपसे नहीं भी रेजोनेट हुई तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जनरल रीडिंग्स आपकी लाइफ से फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग्स आपके साथ 100% फॉलो करती हैं, बट जनरल क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी पे होती है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि जनरल रीडिंग्स भी आपके साथ वही हो जो बोला गया है किसी भी जनरल रीडिंग के लिए। ओके, तो चलिए अब हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं, मतलब फिर से मिलेंगे। ओके, तो लेट्स टेक केयर, नमस्ते एंड सी यू सून, सी यू अगेन।